ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 32वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 30 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र गायत्री नाम के छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टारिष मेधातिथि काणु देवता इंद्र। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र की स्तुति हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रकृतान्द्रजेषडः कण्ठा इन्द्रस्य काथयान् मदे सोमस्य मोचतान्। इस प्रथम मंत्र में मेधातिथि काणु जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टारिष हैं, वो कर्णवंशी ऋषियों से अनुरोध करते हैं कि हे कर्णवंशी ऋषियों, ऋजीषण इंद्रस्य, ऋजीषण हमारे शीघ्रता से काम करने वाले इंद्र के सोमस्य मदे कृतानि, सोमरस के मदे माने आनंद में, कृतानि माने किए गए कार्यों का वर्णन गाथया प्रवोचत, गाथा के रूप में विस्तार के साथ करो। तो हे कर्णवंशीय ऋषियों, सोमरस पाने के पश्चात आनंदोत्साह में किए गए इंद्र के वीरतापूर्ण कृत्यों को बृहत गुणगान के साथ विशेष रूप से करो। इंद्र भरे आनंद में किए सोमरस पान, फिर उत्साहित हो किए जितने कार्य महान। कर्णवंश के ऋषिगणों, सुनो बात दे ध्यान, इंद्रदेव के कर्म का करो बृहद गुणगान। ओम 8:32-2 देवता इंद्र शीर्षक असुर संहारक वीरेंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्रविन्दमनर्शनिं विप्रं दासमहेशवं वधे दुक्रोरिडन्नपः। इंद्र ने बद्ध जल को मुक्त किया और उस के साथ ही साथ विविध जलावरोधी शक्तियों का भी विनाश किया, इसका कथन किया गया है। यह ग्रह जो इंद्र प्रचंड वीर है, अपहरणन, और जिसने जल प्रवाह को मुक्त करते हुए श्रीविंद नाम के दैत्य का, अनर्श नाम के दैत्य का, पिप्रु नाम के राक्षस का, अहिश्व और दास नाम के असुरों को बधित माने मार डाला। सुवृंद, अनर्श, पिप्र, अशीष और दास नामधारी शत्रुओं का वध किया। तो ऐसे इंद्र का गुणगान करो, वह महान है, दैत्यों का विनाशक है। इंद्र प्रचंड वीर है, उसने जल प्रवाहों को मुक्त किया है और श्रीविंद, अनर्श, पिप्रु, अहिश्व और दास नामधारी समस्त शत्रुओं का संहार किया है। इंद्र प्रचंड वीर है, उसने जल प्रवाह को मुक्त किया, दास आदि रिपुओं के तन से उनका प्राण वियुक्त किया। ओम 8:32-3 देवता इंद्र शीर्षक वीरवर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
न्यर्बदस्य विष्टवम् वर्ष्माणम् बृहदस्तिर कृषेतदिन्द्रवंस्यम्। तीसरे मंत्र में इंद्र के पौरुष का कथन किया गया है, वीरत्व पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि हे इंद्र, बृहतः अबुर्दस्य, बृहतः माने विशाल काय, अर्बुद नाम के दैत्य का वर्षमाणम विठपम नितिर, जो विशाल शरीर होने के कारण बड़ा भयंकर था, उसको तुमने मार गिराया है। तत् पौष्यम कृषे, यह पराक्रम केवल तुम ही कर सकते हो। दैत्य, विशाल दैत्य जो हैं, उनका हनन कार्य केवल इंद्र तुम्हारे ही वश की बात है, अन्यों की नहीं। हे इंद्र, विशालकाय अर्बुद नाम के असुर को तुमने मार गिराया है। यह वीर कर्म केवल तुम्हारी ही वश का है, अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्बुद परम विशाल काय था, तुमने उसको है मारा। अर्बुद परम विशाल काय था, उसको तुमने है मारा। ऐसे वीर कर्म हो सकते इंद्र तुम्हारे ही द्वारा। ओम 8:32:4 देवता इंद्र शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। प्रतिश्रुताजवधृषत्तोरणाशन्न गिरेरधि हुबे सुषिप्रभोतजे। चौथे मंत्र में इंद्र के रक्षक रूप का कथन है और उनका आवाहन है। मनुष्यों को, उपासकों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि वह श्रुताय, हे मनुष्यों, तुम्हारे ज्ञान और उतय संरक्षण के प्रयोजन से धृषत, शत्रु का धर्षण करने वाले, यानी शत्रुओं को रगड़ देने वाले इंद्र को, जो कि सुशिप्रम सुंदर शिरस्त्राण धारण करता है, उसको हुए माने बुलाता हूं, आवाहन करता हूं। किस तरह से? जैसे तूर्णाशम गिरे अधीना, तूर्णाशम माने होता है जल। यह शब्द बड़ा अप्रचलित है। निरुक्त देखने पर पता चला कि इसका अर्थ जल होता है। तो तूर्णाशम माने जल को प्राप्त करने के लिए, जैसे गिरेह, गिरेह माने गिर का, तो गिर तो पहाड़ को कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ निरुक्त में किया गया है मेघ। मेघ और गिर में समानता से दिखाई पड़ती है। मेघ जो हैं वे ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, छाए हुए, जैसे पहाड़ दिखाई पड़े। तो इन्हीं गुणों के कारण ऋषियों ने मेघ को भी गिर कह दिया होगा, पहाड़ कह दिया होगा। पहाड़ ऐसे छाए हुए हैं बादल। तो जैसे बादलों की प्रार्थना की जाती है कि हे मेघ देवता, तुम जल प्रदान करो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, वैसे ही हम, हे उपासकों, मैं इंद्र की प्रार्थना करता हूं ताकि तुम सबका सम्यक रूपेण कल्याण होता रहे। तो हे मनुष्यों, जैसे मेघ से जल की प्रार्थना की जाती है, तुम्हारे लिए
शत्रु धर्षक शिरस्त्राणधारी इंद्र को वैसे ही हम तुम सबके रक्षणार्थ प्रार्थना द्वारा बुलाते हैं। जल के हेतु प्रार्थित होता है घनमंडल जैसे, जल के हेतु प्रार्थित होता है घनमंडल जैसे, बुला रहा हूं इंद्रदेव को रक्षा के हित वैसे। ओम 8:32:5 देवता इंद्र शीर्षक उदार वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समरश्वस्य विव्रजम् मन्दानः साम्येभ्यः पुरन्नशो रदर्शसे। इस पांचवें मंत्र में इंद्र के दानवीर और युद्धवीर इन दोनों रूपों को उजागर किया गया है और इस संदर्भ में कहा गया है कि जैसे तुम अपनी वीरता द्वारा शत्रु के नगरों को खोल देते हो, जिससे कि कोई भी वहां प्रविष्ट हो सकता है, अश्वधन और गोधन प्राप्त हो सकता है, वैसे तुम जब सोम यज्ञ में सोमपान करते हो तो सोम प्रदान करने वाले, सोम यज्ञ करने वाले भक्तों को तुम गायों और अश्वों की प्राप्ति हेतु द्वार खोल देते हो। तो सोम यज्ञ में सोमरस प्रदान किया जाता था, बड़ा दान आदि दिया जाता था। इंद्र उसे देखकर परम प्रसन्न होते थे। सीधे रूप में कहें तो यज्ञशील व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होती है। यज्ञ शेष समम कर्म, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल वे उदारता के साथ शुभ कर्म करते रहें, इसी से वो प्रसन्न होते हैं। तो तत्संबंधित बातों को उजागर करते हुए कहा जा रहा है कि मंदाना, हे इंद्र, तुम सोम यज्ञ में सोमपान से परम आनंदित हो जाते हो। मंदाना माने आनंदित होना। तो सोम यज्ञ में सोमपान करके तुम परम आनंदित हो जाते हो और उस आनंद में अपने उपासकों हेतु अश्वस्य ब्रजम, तुम घोड़ों के ब्रज माने घेरे को अथवा बाड़े को और गो ब्रजम गायों के बाड़े को उदारता पूर्वक खोल देते हो कि जितनी चाहे उतनी गायें ले जाओ, जितना चाहो उतने घोड़े को ले जाओ, तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। और इसकी उपमा दी जा रही है कि जैसे हे इंद्र, तुम जब शत्रुओं के पुरों को, उनके द्वारों को नष्ट कर देते हो और वह सुप्रवेश हो जाता है, उसमें कोई भी आसानी से प्रविष्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार से शत्रु नगरों के द्वारों को नष्ट भ्रष्ट करके तुम सुप्रवेश बना देते हो, वैसे ही सोम यज्ञ में सोमपान करके उसके आनंद में तुम गोधन और अश्वधन पाने के लिए अपने कृपा द्वार को, अपने उदार स्वभाव को मुक्त कर देते हो, यानी उदार स्वभाव में ऐसा कर देते हो। तो हे इंद्र, सोम यज्ञ में सोमपान से आनंदित तुम सोम यज्ञ करने वालों के लिए परम उदार बन जाते हो। गायों और अश्वों के द्वार जो बंद थे उनको खोल देते हो। जैसे शत्रु के नगरों को तुम नष्ट भ्रष्ट करके उसके द्वार को सुप्रवेश बना देते हो, जो दुष्प्रवेश था उसको सुप्रवेश बना देते हो, वैसे ही तुम प्रसन्न होकर के सुकर्म करने वालों के लिए अपने कृपा द्वार खोल देते हो। हे इंद्र,
हे इंद्र, सोमरस पान करो, हर्षोत्साह से भर जाओ। जो सोम यज्ञ करते उनके निमित्त कुछ ऐसा कर जाओ। गायों अश्वों के द्वार खोल, लाभान्वित उन्हें करो वैसे। रिपु के पुर के कपाट भंजन कर लाभान्वित करते जैसे। ओम 8:32 से देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ स्थल पर आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यदि मे धारणस्वद उक्थे बादध सेचनाः आरादपस्पधागहि। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि यदि इंद्र हम भक्तों के प्रार्थनापूर्ण मंत्रों से प्रसन्न है, यदि हमारे सोम समर्पण से प्रसन्न है और यदि हमें आनंद देना चाहते हैं तो दूर देश में हो तो भी अन्न धन के साथ हमारी यज्ञ स्थल पर पधारें। यानी इंद्र देवता अथवा भगवान आराध्य यदि भक्त के प्रार्थना से उसके समर्पण से प्रसन्न है तो विलंब न लावें। दूर देश में कहीं भी हो, व्यस्त हो, तो भी शीघ्र आकर के हमें धन धान से परिपूरित करें। प्रार्थना है और प्रार्थना में व्यक्ति यही सब कुछ मांगता ही है। मैं सुते, मैं माने मेरे, सुते माने सोम रस के समर्पण से उक्थे व अथवा हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर यदि धरण, यदि रारण, यदि प्रसन्न हो गए हों तो फिर चना दध से, चना माने अन्न, अगर दस्ते माने धारण करके देना चाहते हो, चना शब्द संपूर्ण अन्न के लिए प्रयुक्त होता था। वैसे चना शब्द तो एक अन्न विशेष के लिए आज भी प्रयुक्त होता है, लेकिन वैदिक युग में चना शब्द अन्न मात्र के लिए प्रयुक्त होता था। तो यदि हमारी प्रार्थना से, हमारे सोमरस के समर्पण से, भक्ति भाव से जो कुछ समर्पित किया जा रहा है उससे प्रसन्न होकर के हमें यदि भगवान इंद्रदेव धनादि देना चाहते हों, धन धान्य प्रदान करना चाहते हों, तो वे भले ही आरात माने किसी दूर प्रदेश में वर्तमान हो तो भी स्वधा, स्वधा कहते हैं अन्न को, अन्न प्रदान करने हेतु उप आगे समीप आए, हमारे यज्ञ स्थल पर विराजमान हो। देखिए, स्वधा बने अन्न होता है। अब आज की परिस्थिति में तो अन्न कोई मांगता नहीं है, लेकिन उस वैदिक युग के परिस्थिति में जो अन्न था वही प्रधान था। कोई सिक्का या कैसे नोट चलने की व्यवस्था नहीं थी, तो अन्न से आहार मात्र का बोध करना चाहिए और अन्न का भी, यानी जिसमें यव है, तंडुल है, अन्न की और विशेष और नाम वाले खाद्यान्न हो, वे सब अपने भक्तों को प्रदान करें। अन्न तो आहार के काम में आता ही है। कभी किसी ऋषि ने कहा था अपने शिष्य से, अन्न वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न ना मिले तो जीवन चल नहीं सकता है। भूखे भजन न होए गोपाला, अन्न का मिलना परम आवश्यक है। तो युग के दृष्टिकोण में देखना चाहिए। आज कोई
अन्न नहीं मांगता है, लेकिन उस समय में अन्न वैसे था जैसे कि आज के समय में नोट आदि सिक्के की इच्छा होती है, तो अन्न से उदर भरण तो होता ही था। कोई द्वार पर आ जाए तो उसका भी अतिथि देव के रूप में स्वागत होता था। यज्ञादि में भी तिल तंडुल यव आदि की आवश्यकता होती थी, तो अन्न का बड़ा महत्व था। तो इसलिए इनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, यदि आप हमारे प्रार्थना से, हमारे भक्ति भाव से प्रसन्न हैं, तो हमें दूर स्थान पर होने पर भी यज्ञ स्थल पर धन धान्य प्रदान करने हेतु अवश्य आवें। हे इंद्र, यदि मेरे सोमरस से और स्तुति पाठ से आप प्रसन्न हैं, आपकी रुचि है, तो अन्न प्रदान करने हेतु अपने साथ अन्न धन धान्य लेकर के हमारे यज्ञ स्थल पर अवश्य पधारो। हे इंद्र, यदि मेरी स्तुति और सोमरस तुमको लगता है रुचिकर, तो सुदूर से भी आओ अन्नों समेत यज्ञ स्थल पर। ओम 8, 32, 7 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ स्थल पर आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजङ्घाते अविश्वसस्तोदार इन्द्रगिरवणः सन्नो जन्मसोमपाः। इंद्र की प्रार्थना की गई है और यह कहा गया है कि वे हमें सांसारिक भोगों से तृप्ति प्रदान करें। मतलब संसार में जो सुखी जीवन बिताने के लिए धन धान की आवश्यकता होती है, उसे दें, उसके साथ साथ तृप्ति दें। कि तृप्ति न होने पर व्यक्ति तृष्णा से भर जाता है, और जब तृष्णा जीवन में आ जाती है तो व्यक्ति कभी तृप्त ही नहीं हो सकता। वो अगर करोड़ पाए है तो फिर अरब खर्च की इच्छा होने लगती है। एक स्थान पर मकान है तो 10 स्थानों पर, 10 स्थान पर है तो 100 स्थानों पर, एक कार है तो 10 कार के लिए, फिर हेलीकॉप्टर के लिए। मतलब इसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का पेट कभी भरता नहीं है, तो तृप्ति होनी चाहिए। भगवान हमको भोग सुख ऐश्वर्य दें, लेकिन उसके साथ साथ ही तृप्ति भी दें। ऐसा न हो कि हम प्यासे के प्यासे रह जाएं। यह कथन ऋग्वेद में एक स्थान पर और कहा गया है कि अपाम मध्य तस्वांसम मृडे मृडे देव मृडे। उसका अर्थ है कि मैं जल में खड़ा हूं फिर भी प्यासा हूं। हे भगवान, हमें तृप्ति दो। तो उसी का हिंदी रूपांतर है कि जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा, तृष्णा बढ़ती रही, साथ ही बढ़ती रही प्रचंड पिपासा। तृष्णा की इन तरल तरंगों ने मेरा उपहास किया, डाल दुराशा पाश गले में सच्चे सुख का नाश किया। हे सच्चिदानंद स्वामी घन, निज करुणा कण बरसाओ, सुख के शीतल शांत सलिल से जन्म जन्म की तृषा बुझाओ। हे समर्थ सर्वेश्वर स्वामी, कर दो कृपा कटाक्ष जरा सा, जला था में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। वैभव बढ़ता गया, साथ ही बढ़ती गई प्रचंड पिपासा। तो यह नहीं होना चाहिए। किसी भक्त ने और कहा है कि धोबिया जल बिच मरे प्यासा। तो वैसे है, तो धन धान्य आवश्यक है, लेकिन
उससे तृप्ति होनी चाहिए। तृप्ति न होना तृष्णा है, और मृग तृष्णा उसी को कहते हैं कि प्यासा हिरण दूर रेगिस्तान में झलझलाती हुई एक धारा को जल समझ लेता है, और जब दौड़ता है तो फिर देखने लगता है, फिर उसको वही झलझलाता हुआ धूप से बना हुआ एक रूप दिखाई पड़ता है, जिसको वो जल समझ लेता, फिर दौड़ता है, फिर वही अंत में वो दौड़ता दौड़ता मर जाता है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। यही भाव इसमें भी है कि हम जो आपके भक्त हैं, स्तुति करता हैं, उन्हें हे भगवान तुम तृप्ति दो। तो गिरवणा इंद्र, हे अस्तुत्य, गिरवणा माने अस्तुत्य, इंद्र ते वयम अप्यस्तुतारः, हम सब तुम्हारे स्तुतिकर्ता उपासक भक्त हैं। सोमपाह, हे सोमपाई इंद्र, तुम नः जिन्म, तुम हमें तृप्ति प्रदान करो। सोमरस पीकर तृप्त होने वाले हे प्रशंसित इंद्र, हम तुम्हारे उपासक हैं, तुम हमें तृप्ति प्रदान करो। पीकर सोम तृप्त होने वाले सुरेंद्र असुरारी, हमको तृप्त करो, हमको तृप्त करो भोगों से, हम हैं भक्त तुम्हारे। ओम 8:32 8 देवता इंद्र शीर्षक अक्षय धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदनः पितुमाभर सम्राणो अभिक्षितम् मघवन्भोरि देवसो। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान परम संपन्न हैं, वे प्रसन्न होकर हमें भी संपन्नता दें, अक्षय अन्न धन दें, और जो दें वो भरपूर दें, क्योंकि वे परम संपन्न हैं। यहां इंद्र कहा जा रहा है, और समयानुसार जो देवता आराध्य बदलते रहते हैं, हम उनसे जोड़कर उसका अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो एक है, नाम उसका बदलता रहता है। हर भाषा में, हर युग में, हर ग्रंथ में तो नाम बदलने से रूप नहीं बदलता। यहां पर इंद्रस्तुत है। ऋग्वेद में इंद्र को जो स्थान मिला है, वह स्थान यजुर्वेद में नहीं है। यजुर्वेद में कर्म को प्रधानता है, यज्ञ की प्रधानता है, 22 प्रकार के यज्ञों का कथन है। अथर्ववेद में जो है वहां लौकिकता प्रधान है। तो इस प्रकार से इंद्र का स्थान भी अन्य देव शक्तियां लेती गई, लेकिन है तो एक ही शक्ति। उसे कुछ भी कहो, इंद्र कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, किसी देव का नाम लो, किसी धर्म का कुछ हो, गाड हो या कोई और नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां मघवन शब्द कहा गया है इंद्र के लिए, उसका अर्थ है ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। तो जो कोई भी देव होगा वह ऐश्वर्य संपन्न ही होगा, उसके पास समस्त ईश्वरत्व होगा, चाहे वो गॉड हो चाहे अल्लाह हो, वो होगा तो संपन्न ही। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये भेदभाव दूर हो जाना चाहिए। शक्ति एक है, उसका रूप अपरिवर्तित रहता है, नाम समयानुसार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए धर्म के नाम पर जो युद्ध हो रहा है यह बंद होना चाहिए। घृणा भी बहुत होती है, इज्जत भी बहुत आता है, विनाश भी बहुत हुआ है। तो ऋग्वेद बताता है
कि देखो वह शक्ति एक है और चारों वेदों में ही उसके अलग अलग भेद हो गए हैं, जैसा हमने अभी कहा है। तो इसलिए मर्म को समझना चाहिए। धर्म मर्म को बताता है और मर्म धर्म को बताता है। तो वेदों में यह बात स्पष्ट की गई है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक है, परम सत्य रूप परमात्मा एक है। विप्र माने ज्ञानी लोग उसको भांति भांति नाम देकर उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। ईश्वर अल्लाह एक है नाम, सब नाम तो एक है एक ही वस्तु, रूप एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्र एक ही है। जितनी भाषाएं हैं, जितने धर्म हैं, उसके सब नाम अलग अलग करते हैं, लेकिन उससे रूप परिवर्तित नहीं होता। और फिर नाम के पीछे झगड़ा करना कि हमारा ही नाम सत्य है और सबका नाम जो है वह असत्य है, और तलवारें खिंच जाएं, तो ये कहाँ तक समझदारी है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, उत सम प्रराणा, उत माने और, हमारा कहना है कि आप समराणा माने भली बड़ी प्रसन्न हो जाएं हम पर। अविक्षितम, अविक्षित माने अक्षय, पितुम माने धन, तो धन पिता तुल्य होता है और अन्न धन पालन करता है, इसलिए वो भी पिता तुल्य है। तो अविक्षितम पितुम अक्षय अन्न धन हमको प्रदान करो। न आभर, और उसे भरपूर प्रदान करो ताकि हम तृप्त हों और दूसरों को तृप्त करें। ते वसु भूरि, ते माने तुम्हारे पास, वसु माने धन, भूज माने प्रचुर मात्रा में है। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, हे भगवान, तुम प्रसन्न होकर हमें अक्षय अन्न धन प्रदान करो और प्रचुर मात्रा में प्रदान करो ताकि हम उसको प्रचुर मात्रा में वितरित कर सकें, दूसरों के दुख दारिद्र को हर सकें। देने में तुम्हारे पास कृपणता का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रचुर धन है। होकर प्रसन्न है इंद्र, हमें धन वैभव प्रचुर प्रदान करो। तुम प्रचुर विभव के स्वामी हो, मेरा विधिवत कल्याण करो। ओम 8:32-9 देवता इंद्र शीर्षक सुखी जीवन हेतु धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस नवे मंत्र में इंद्र भगवान से प्रचुर धन, धान्य, गोधन, बाजधन, स्वर्ण धन आदि की इच्छा की गई है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें धन धान्य से संपन्न करें, जिससे हम सुखी जीवन बिता सकें और दूसरों के दुख को दूर कर सकें और एक समुन्नत जीवन बिता सकें। न माने हम सब उपासकों को गोमतः, गोमतः माने गायों से युक्त कर दो। हिरण्यवतः माने स्वर्ण धन से युक्त कर दो। और अश्विनः कृत, अश्विनः माने बाज धन, अश्वों के धन से, कृत माने युक्त कर दो, यानी हमें गायें वाला कर दो, यानी गोधन से परिपूर्ण कर दो, स्वर्ण धन से हमें परिपूरित कर दो, तथा अश्वधन से भी हमें युक्त करो। इड़ा भी समरमेमहि, इड़ा कहते हैं अन्न को, अन्न से हमें विशेष रूप से युक्त करो, क्योंकि अन्न के द्वारा यज्ञ कर्म होता है। तिल तंडुल आदि यव आदि मिलाए जाते हैं, आहुति होती है। तो जब ये सब अन्न रहेंगे तभी तो यह पुण्य कर्म हो सकेगा। भूखों को भोजन भी तो हम इसी अन्न से दे सकेंगे। हम अन्न के लिए आज भी
उसकी प्रशंसा करते हैं जो कि आहार देता है, जो कि लंगर गैयों के लिए लगाता है, वो बड़ा पुण्य कार्य करता है। तो आज भी हम उससे आकर्षित होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह कार्य सबसे प्रधान कार्य है। अन्न धन वितरित करना सबसे प्रधान है, क्योंकि सबसे पहले क्षुधा दूर होनी चाहिए। तो जैसा कहा गया है, न गोमता हिरण रेवता अश्विन कृधि, हमें गायों वाला, स्वर्ण धन वाला तथा घोड़ों से युक्त अश्वधन वाला कर दो। और इड़ा भी सम रमेमहि, हम अन्नों से युक्त होकर के उससे आनंदित हो सके। हे इंद्र, हमें गोधन, बाजधन, स्वर्ण तथा अन्य धन धान्य से संपन्न कर दो, जिसे प्राप्त कर हम पूर्ण रूप से आनंदित हो सकें। गो अश्व स्वर्ण धन धान्य हमें यों प्रचुर रूप से मिल जाए, हे इंद्रदेव, जिसके द्वारा आनंदित जीवन हो पाए। ओ 8:32-10 देवता इंद्र शीर्षक वीर इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भ्रपदुत्थं हवामहे सप्रकरस्तमोदजे साधु कृण्वन्तमवसे। इस 10वें मंत्र में शूरवीर और परमदानी इंद्र का आवाहन है, जो इंद्र भक्तों के रक्षण के लिए बढ़कर अपनी बाहें फैलाते हैं, यानी बाहें आगे करते हैं, यानी हाथ आगे करते हैं, क्योंकि किसी की रक्षा करनी होती है तो पहले हाथ आगे उठता है। तो ये इंद्र ऐसे हैं जो कि अपने उपासकों की रक्षा के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। और जो इंद्र उत्तम कर्म करने वाले हैं, जो वीरता में भरपूर हैं और जिनका व्यापक गुणगान होता रहता है, उस वीर इंद्र का हम आवाहन करते हैं। यह कथन है कि वयम उतये, उतये माने रक्षा के लिए, हम सब रक्षा के लिए ऐसे इंद्र को बुलाते हैं। क्षिप्र करस्नम, जिनकी बाहें आगे रक्षा के लिए बढ़ती रहती हैं, ऐसे इंद्र को अवश्य रक्षा के लिए हम बुलाते हैं, जो कि साधु कृण्वन्तम, भले उत्तम कर्म करते रहते हैं। ऐसे इंद्र के लिए हम बृहदुक्थम व्यापक रूप से प्रार्थना करते हैं, उनके गुणगान को गाते हैं। ऐसे वीर इंद्र को वयम हवामहे, हम सब रक्षणार्थ बुलाते हैं। तो भक्तों के संरक्षण के लिए जिनकी बाहें सदैव आगे बढ़ती रहती हैं, ऐसे वीर इंद्र को हम अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। तो ऐसे आदमी को हम क्यों बुलावेंगे? जब संकट में अपना हाथ पीछे कर ले तो इंद्र परम उदार है, रक्षण के लिए उसकी बाहें आगे रहती हैं। वो उत्तम कर्म करने वाला है, और जो उत्तम कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, ऐसे के लिए उसकी बाहें आगे बढ़ती हैं। और जिसकी वीरता का व्यापक गुणगान होता रहता है, उस वीर इंद्र को हम आवाहित करते हैं। अपने शुभ कर्म से परिपूर्ण यज्ञ में उसका पुनः पुनः आवाहन करते हैं। जन के रक्षण में जिसका कर आगे बढ़ कर के आता है, जन के रक्षण में जिसका कर आगे बढ़ कर के आता है, जिसके कि शौर्य का यशोगान सर्वत्र सुनाया जाता है। उत्तम कर्मों के कर्ता उस सुरपति का गुण हम गाते हैं, अपने यज्ञ स्थल पर उसको सादर वहां बुलाते हैं। ओम 8:32-11 देवता इंद्र शीर्षक वीर इंद्र हमें शक्ति दे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यः संस्थे चिच्छतक्रतरादेम् कृणोति वृत्रः जनितृभ्यः पुरो वसोः। इस 11वें मंत्र में भी युद्धवीर और दानवीर इंद्र का गुणगान है और संरक्षण हेतु उसको बुलाए जाने का कथन है। तो यह संस्थे शतक्रतु, जो इंद्र संस्थे माने संग्राम में। देखो भाई, ऋग्वेद में संग्राम के या युद्ध के कई प्रसंग आते हैं, कई उसके जो है वो पर्यायवाची आते हैं। यह स्पष्ट करता है कि वह युग युद्धों वाला युग था। अभी सभी कबीले एक नहीं हो पाए थे, अपने स्थापन के लिए उनमें युद्ध होते रहते थे। तो संस्थे माने युद्ध है। हो सकता है कि अपने टिका, क्योंकि संस्थान या संस्थित होना टिके रहने के लिए है। तो जो स्थान नदियों वाला होता था, जो स्थान उपजाऊ होता था, वहां पर रहने के लिए, संस्थित होने के लिए युद्ध करना ही पड़ता था। तो वही संस्थित होना जिसमें हो वही संस्थे है। तो संस्थ ये युद्ध के लिए शब्द आया है। और संग्राम शब्द भी बहुत प्राचीन है। जहां ग्राम इकट्ठे हों वही संग्राम है। तो कोई पहले से भर्ती नहीं होती थी। प्रारंभ में जब युद्ध का समय आता था तो गांव जो है आपस के 4, 6, 8, 10, 20, 25 जो है उनको न्योता भेज दिया जाता था कि आओ भाई, अब संकट काल है, युद्ध करना है। तो संग्राम शब्द उसी से हुआ कि जहां पर गांव इकट्ठे हो जाएं। तो यह प्रारंभिक स्थिति है। तो इसका मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि आज की तरह उस समय क्या था। अरे भाई, उस समय तपस्वी ऋषिमुनि थे, ज्ञान चक्षु उनके खुले थे, लेकिन सब ऋषिमुनि तो नहीं थे। तो सबको संग्राम करना पड़ता था अपनी स्थिति के लिए। और ऋषिमुनि भी यदि आवश्यकता होती थी तो संग्राम के लिए उतर पड़ते थे। विश्वामित्र वशिष्ठ आदि युद्ध भी किए हैं। तो कहने का मतलब प्रारूप बदलता रहता है। जो पहले युद्ध था तलवार से, धनुष बाण से होता था, भाले से होता था, बाद में और उसका रूप बढ़ा, बंदूक पिस्तौल आदि आ गई, फिर और बढ़ा, बाद तक बम वगैरह बन गए, मिसाइल्स बन गई हैं। तो हो सकता है आगे कुछ और उसका प्रारूप रहे। तो ये तो जैसे सब क्षेत्र में विकास होता है, वैसे युद्ध क्षेत्र में, युद्ध कला में भी विकास होता है। तो यहाँ पर टिका गया इसलिए कि संस्थ शब्द जो है वो युद्ध का पर्याय है। तो संस्थे माने युद्ध में। यह संस्थे जो कि युद्धों में शतक्रतु माने सैकड़ों उत्तम वीर कर्म करने वाला है। वृत्तहा, जो इंद्र वृत्तासुर का वध करने वाला है, वह कृणोति चित, वह बड़े ही वीर कर्म को करता है। वह अपने लिए नहीं करता है, अपने उपासकों के लिए सदैव वीर कर्म करने को तत्पर रहता है। जर्तिभ्या पूर्वसु, जर्तिभ्या माने स्तुति करने वालों के लिए, पूर्वसु माने प्रचुर धन देने वाला है। जो उसकी भक्ति करता है, उपासना करता है, उसकी ओर वो विशेष ध्यान देता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो सच्चे हृदय से बुलावेगा, जो प्रार्थना सुनावेगा, उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। ऐसा कोई नहीं है कि वो चापलूस पसंद है, तो थोड़ा अंतर होता है। जो पुकार करता है आर्द्र भाव से, भगवान उसके पास तत्काल पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जर्तिभ्या पूर्वसु, वह जो स्तुति करता है उनको प्रचुर धन देने वाला है। धन माने पौरुष भी धन है, और बल, और जिसके द्वारा सैनिकों को एकत्र किया जाता है उसके लिए भी धन आवश्यक है। तो कहने का मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कर्मों के लिए वह जो है
वह पूर्व वसु, पूर्व माने व्यापक, वसु माने धन ऐश्वर्य देने वाला है। तो इस प्रकार से हे स्तुतिकर्ताओं, उस प्रचुर धन प्रदाता इंद्र की प्रार्थना करो। तो जो युद्ध में वीरोचित सैकड़ों कर्म करने वाला है, जो वृत्त आदि असुरों का वध करने वाला है, जो उपासकों को प्रचुर धन देने वाला है, ऐसे महान इंद्र की हम सब उपासना करें, ताकि उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के धनों से हम लोग संपन्न हो जाएं, दारिद्र जीवन में न रह जाए। जो युद्ध क्षेत्र में वीरोचित, जो युद्ध क्षेत्र में वीरोचित सैकड़ों कर्म करने वाला, जो वृत्त निहंता है, रिपुओं के प्राणों को हरने वाला, स्तुति करता हूं भक्तों को, जो प्रचुर द्रव्य करता प्रदान, वह हमको भी धनवान करे, वह इंद्र देवता शक्तिमान। ओम 8:32-12 देवता इंद्र शीर्षक अंतः शक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सन शक्रश्चिदाशदानवां अंदराभरः इंद्रो विश्वाभिरोधिभिः। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान हमें सांसारिक वैभव तो दे ही, साथ ही वे हमें आत्मबल से भी युक्त करें, क्योंकि न ही आत्म समम बलम, आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। अगर मनुष्य की आंतरिक शक्ति प्रबुद्ध नहीं है तो तमाम बाहरी शक्तियां, तमाम बाहरी ऐश्वर्य अधूरे हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल होना परम आवश्यक है। तो इसलिए इस मंत्र में उन दानी इंद्र से सांसारिक वैभव के साथ साथ आत्मबल की भी प्रार्थना की गई है। सशक्र, वो शक्तिशाली, शक्र कहते हैं शक्तिशाली को, वो शक्तिशाली इंद्र हमें आशकत जो है शक्तिशाली बनावे। आशकत यानी संपूर्ण रूप से शक्तिशाली बनावे। दानवान इंद्र, वह दानशील इंद्र। विश्वाभि भी, विश्वाभि माने संपूर्ण, उच्च माने रक्षण साधनों द्वारा संपन्न करे, साथ ही साथ अंतः आभरा, वो हमें आंतरिक शक्ति से भी परिपूरित करे, हमारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करे। वह समर्थ दानशील इंद्र हमें भी समर्थ बनाए, अपने संपूर्ण सुरक्षा साधनों द्वारा वो हमें अंतः शक्ति भी प्रदान करे। इस प्रकार से हमको पूर्ण बनावे, अर्थात हमें धन धान्य वाली बाह्य शक्ति तो दे ही, साथ साथ जो सद्गुण की शक्ति है, जो आत्मबल है, उसे भी जागृत करे, उससे भी हमको परिपूरित करे। वह सक्षम दानी इंद्र हमें भी सक्षम पूर्ण बनाए, संपूर्ण सुरक्षा साधन से वह अंतः शक्ति बढ़ाए। ओम 8:32-13 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का गुणगान होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। राजो महान सुभारस्वन् भदस्सखा तमिन्द्रमभिगायतान्। संकटों से मुक्ति दिलाने वाले इंद्र के यजन भजन का कथन है। यह जो, हे मनुष्यों, यह जो इंद्र रायः अवनि, रायः माने धन दौलत, अवनि माने पृथ्वी, तो जो इंद्र धन धान्य की पृथ्वी माने आश्रयदाता है, वैभवशाली है, संरक्षक है, महान सुपारा, जो महान यानी कठिन संकटों से, सुपारा हमारे भली भांति पार कर देने वाला है, यानी संकटों
से बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। सुन्नतः सखा, सुन्नतः माने सोम रस जोड़ने वाला अथवा सोम यज्ञ करने वालों का परम मित्र है। तम इंद्रम अभिप्रगायत, ऐसे इंद्र के गुणों का गान करो। हे मनुष्यों, जो इंद्र महान वैभवशाली है, संरक्षण प्रदान करने वाला है, महान संकटों से उबार लेने वाला है, पार कर देने वाला है तथा यजनकर्ताओं का मित्र है, ऐसे इंद्र के गुणों का गान करो। जो वैभवशाली है विराट, जो वैभवशाली है विराट, संरक्षण दाता है महान, संकट से पार लगाता है सखा याजकों का प्रधान। हे यजन भजन करने वालों, हे भक्तों, हे मानव सुजान, ऐसे समर्थ दानी सुरेंद्र का करो मनुष्यों यशोगान। 8:32-14। देवता इंद्र शीर्षक महान वीर इंद्र की प्रार्थना हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आजन्तारम् महिस्थिरम् मृदनादृश्यभोजितम् भूरेरीशानमोजसा। महान इंद्र की स्तुति करने का कथन है। अस्तोतारा, हे स्तुति करने वालों भक्तगणों, आजंतारम, जो इंद्र शत्रुओं पर अंकुश करने वाला है। महि पृतना सुस्थिरम, महि माने बड़े बड़े, पृतना माने युद्धों में, पृतनाश युद्धों में, स्थिरम अडिग रहने वाला है। श्रवाजितम, जो श्रव माने होता है यश, जो यश को जीतने वाला है, यानी बढ़ चढ़कर यशस्वी है, सर्वोत्कृष्ट यशस्वी है अपने गुणों के कारण। उससे बढ़कर कोई यशस्वी नहीं है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई वीरत्व और सत्कर्म और दान देने में बढ़ चढ़कर नहीं है, इसलिए वो सर्वजित है। यश में सबको परास्त कर देने वाला है, यानी सर्वोपर यशस्वी है। ओजसा भूरे ईशानम, ओजसा माने शक्ति द्वारा, भूरे माने बहुत से, असंख्यों का, ईशानम माने स्वामित्व प्राप्त करने वाला है। ऐसे इंद्र की स्तुति करो। हे अस्तोताओं, शत्रुओं पर अंकुश रखने वाले, बड़े बड़े युद्धों में अडिग रहने वाले, परम यशस्वी, अपनी शक्ति से असंख्यों पर शासन करने वाले इंद्र की स्तुति करो। हरि पर अंकुश रखें असंख्यों पर शासन करने वाले, बड़े बड़े संग्रामों में भी अडिग बने रहने वाले, ऐसे इंद्रदेव का यज्ञों, ऐसे इंद्रजनों का, ऐसे इंद्रदेव का भक्तों करो सतत गुणगान, जो कि यशस्वी और प्रबल बल के जो केंद्र स्थान। ओम 8:32-15। देवता इंद्र शीर्षक महान वीर इंद्र की स्तुति होती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नकिरस्य हृदयेनान्निजन्ता सोनृतानाम् नकिर्भक्तानदादिते। इंद्र को अद्वितीय बताया गया है, उससे बढ़कर न कोई दानी है, न कोई शक्तिमान है, न उस पर कोई नियंत्रण कर सकता है, न कोई उसके बराबर दान ही दे सकता है। तो अस्य माने इस इंद्र का, सुनता नाम सची नाम, उत्तम और सत्य शक्तियों पर नियंता नकी, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, यानी उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उस पर कोई लगाम नहीं लगा सकता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। न दात, न इंद्र के समान कोई दाता है, न कि
ऐसा भी कोई कहने वाला नहीं है कि इंद्र किसी को देता नहीं, यानी इंद्र प्रबल दानी है, उसके समान न कोई दानवीर है, न कोई युद्धवीर है, न कोई शक्तिशाली है। वह अपूर्व है, अद्वितीय है। इंद्र की सर्वोच्च सत्ता से बढ़कर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उसकी शक्तियों पर नियंत्रण करने वाला, ईशत्व करने वाला और कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। यह इंद्र दानी नहीं है, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, यानी इंद्र के बराबर कोई दानी नहीं है, यह कथन है। तो इंद्र युद्धवीर भी है, दानवीर भी है, सर्वशक्तिमान रूप में उसका चित्रण है। जो बढ़कर हो इंद्रदेव से ऐसा नहीं कहीं है, जो बढ़कर हो इंद्रदेव से ऐसा नहीं कहीं है। उस पर करे नियंत्रण ऐसी कोई शक्ति नहीं है। दानी इंद्र नहीं है, ऐसी बात न कोई कह सकता। वह अनन्य है, अद्वितीय है, उसका ही शासन चलता